अब काइंड्स ऑफ टेबल में अपन ने कल देखा था सिंपल वन वे, कॉम्प्लेक्स टेबल, डबल या टू वे, ट्रेबल टेबल, मैनीफोल्ड, ठीक है ना। इनके बारे में नीचे आराम से डिटेल में पढ़, ये इलस्ट्रेशन एक बार पढ़ लेना। और उसके बाद ये टेबल है फॉर्मेट का कि टेबल कैसे बनेगी, टेबल नंबर, टाइटल, हेड नोट, स्टब एंट्रीज, कॉलम्स कितने हैं, कॉलम का हेड क्या रखोगे, ठीक है ना, बॉडी कहाँ बनाओगे, ये सब चीज़। अब देखते हैं डायग्रामेटिक, कि डायग्राम के अगर फॉर्म में बनाओगे तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, तो डेटा कैसे प्रेजेंट होता है, डायग्राम बनाने में क्या फायदा है। मैंने कल भी बताया था, अगर कोई बंदा अनपढ़ है और तुमने साइन बोर्ड बनाया है तो शायद वो उसको देख के आराम से समझ लेगा, ठीक है ना। जैसे आपने नो एंट्री बनानी तो आपने एक सर्कल बनाया और वहां पे ऐसे क्रॉस लगा दिया, दैट मीन्स नो एंट्री। या नो हॉर्न के लिए आपने हॉर्न बनाया, उसके ऊपर क्रॉस बना दिया। अब किसी को पढ़ना नहीं आता तो वो साइन देख के समझ जाएगा, तो डायग्राम देख के आदमी समझ जाता। डायग्राम का फायदा क्या है, मेक्स कॉम्प्लेक्स डेटा सिंपल। जो कॉम्प्लेक्स डेटा होता है, ज्यादा उलझा हुआ डेटा होता है, उसे सिंपल फॉर्म में देता है। डायग्राम्स आर अट्रैक्टिव, डायग्राम देखने में, छोटे बच्चों की बुक्स होती है ना, उसमें पिक्चर्स वगैरह ज्यादा दी होती है। अब उसे ए से एप्पल पढ़ना नहीं आ रहा, लेकिन वो एप्पल को देख के शायद हो सकता है हिंदी में ही बोल देगी सेब, उसे एप्पल बोलना नहीं आता ना, उसे पता, लेकिन उसने सेब देखा या उसने उस वर्ड को सुना है तो उसको बता दे, ठीक है ना। ज्यादातर ऐसा होता है जब हम पढ़ाते हैं ना छोटे बच्चों को, तो बी फॉर वो बॉय नहीं बोलेगा, बी फॉर लड़का, वो सीधा लड़का बोल देते, ठीक है ना। डायग्राम सेव्स टाइम, डायग्राम क्या करता है, टाइम सेव करता है, क्योंकि तुम्हें पूरा डेटा पढ़ना ही नहीं है। डायग्राम बना हुआ है, डायरेक्टली तुमने इमेजिन कर लिया उस चीज को किस बारे में होगा। व्हेन कंपेयर टू द अदर मेथड्स, अगर अदर मेथड की फॉर्म में देखोगे तो डायग्राम जल्दी और सिंपली समझ में आ जाएगा। डायग्राम्स क्रिएट अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन द माइंड ऑफ ऑब्जर्वर, और जो पढ़ रहा होता है ना, ऑब्जर्व कर रहा होता है या जो पढ़ रहा होता है, उस बंदे के दिमाग में आराम से छपा रहता है। साइंस वगैरह में अगर तुम्हें डायग्राम्स बनाने आते हैं तो उन डायग्राम्स में नाम भी होते हैं कि आप इनको एक्सप्लेन करो, एक एक पार्ट को, ये पार्ट कौन सा है, ये पार्ट कौन सा है, ये पार्ट कौन सा, तो डायग्राम इजी हो जाता है किसी चीज को बनाने के लिए। लिमिटेशंस यानी कमियां क्या है, या लिमिटेशंस क्या है, किस वजहों से डायग्राम जो प्रेजेंटेशन है उसको नहीं करते लोग। पहला, दे डू नॉट प्रोवाइड द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। अब ये तो है कि डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। मान लेते कोई फोन लॉन्च हो रहा है, अभी दिवाली है, दिवाली के आसपास कोई फोन लॉन्च हो रहा है, ठीक है ना, या कोई कंप्यूटर लॉन्च हो रहा है, लैपटॉप वगैरह। अब वो पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन ना उस एक एडवर्टाइजमेंट में नहीं दिखेगी, तो मैं डायग्राम में उसका दिख जाएगा कि भाई किस तरीके का मॉडल है, भाई डिजाइन है, कर्व है, 3 कैमरे हैं, 2 कैमरे हैं या 5 कैमरे हैं, जैसा भी है ना। और आगे दिख जाएगा स्क्रीन इतनी बड़ी है, लेकिन एक एक्चुअल साइज तुम्हें तो हाथ में लेके फोन को ही पता चलेगा। डिटेल इन्फॉर्मेशन कहाँ लिखी होती है, जब उसका बॉक्स देखोगे आप, जी रैम इतनी, रोम इतनी, और ये वाला प्रोसेसर, और इतने सिम कार्ड चला सकते हो, सब चीजें डिटेल इन्फॉर्मेशन जब मिलेगी, जब आप उसको बॉक्स को पढ़ोगे, उसके अंदर मैनुअल होती है, उसे पढ़ोगे। तो डायग्राम में प्रॉब्लम क्या है, वो डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं देता। डायग्राम्स कैन बी इजिली मिस इंटरप्रेटेड, डायग्राम में अगर कोई गलती हो गई तो उससे पूरा का पूरा डेटा गलत पढ़ा जा सकता है। मानते हैं कि कोई फोन बना रहा था, उसने उसको बोला कि जी आप लैपटॉप का डेटा बना दो, लैपटॉप की भी एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है, फोन की। गलती हुई, उसने लैपटॉप वाली जो एडवर्टाइजमेंट का डेटा था ना, वो उठा के लिख दिया फोन के आगे 16 GB रैम। अब लोगों के दिमाग में 16 GB रैम वाला फोन 15,000 रुपए में, ओ सॉरी 50,000 रुपए में, तो लोग चले गए लेने के लिए। लेकिन ये भी तो देखो, उसने फोन वाला प्राइस भी तो लैपटॉप के आगे डाल दिया, उसमें लिखा हुआ है 2 GB रैम। लोगों ने कहा यार 2 GB रैम का लैपटॉप तो बहुत सस्ता सा होता है, ऐसा होता है, कितने रुपए का है, 12,000 रुपए का। कह रहा चल 12,000 में लैपटॉप भी बुरा नहीं है, कहीं ना कहीं एक्सचेंज हो गया, उसकी वजह से गड़बड़ हो गई, मिस इंटरप्रेटेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डायग्राम्स कैन टेक मच टाइम एंड लेबर, हाँ डायग्राम्स बनाने वाला बंदा भी साफ सुथरा बनाना चाहिए, ऐसे नहीं गंदा संदा बनाना चाहिए। आजकल तो लैपटॉप से बनते हैं तो सफाई काफी हद तक अच्छी होती है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग जैसी चीजें आ गई हैं, साफ सुथरे बनते हैं डेटा। एग्जैक्ट मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल इन द डायग्राम, ये तो कंफर्म्ड है। आप मैप देख लो, मैप में लिखा होता है इतने इतने बड़े जो वो होते हैं ना, क्या कहते हैं, एरिया, उनको एक एक पॉइंट में, एक एक इंच में दिखा दिया गया होता है, तो एग्जैक्ट नहीं नाप सकते आप। लेकिन जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है वो आप बिना डायग्राम का बनाओगे तो लिखोगे इंडिया एरिया इतना, रशिया एरिया इतना, अमेरिका एरिया इतना, सब पूरी डिटेल लिख रहे हो। उसमें क्या अमेरिका का खाली नक्शा दिख रहा है तुम्हें, डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, ठीक है ना। अब काइंड्स ऑफ डायग्राम कौन कौन से हैं, एक तो लाइन डायग्राम हो सकता है, लाइंस आर ड्रॉन वर्टिकली टू शो लार्जर नंबर ऑफ आइटम्स, जो हम बचपन में पढ़ते थे, देखो ऐसे वर्टिकली सीधे खड़े हुए ऐसे, ठीक है ना, जैसे हमारी हाइट होती है कि कौन सा कितने पे जा रहा है, आपने बना लिया 10 20 30 40 50 60 70, और यहाँ पे बना लिया 0 1 10 20 30 40 50। आपने कहा जी शुरू के जनवरी वाले महीने में, ऐसा मान लो जनवरी फरवरी ऐसे डाल दिया आपने, जनवरी में 50 सेल हुई तो 50 तक ले गए आप अपने बार डायग्राम को। उन्होंने कहा जी फरवरी में 20 हुई तो 20,
है ना, मार्च में 50 तो 50, और अप्रैल में नहीं बिके तो 0, तो बना सकते हैं ना डायग्राम वाली फॉर्म में। दूसरा बार डायग्राम वही है, 1 डायमेंशन में होता है, 1 डायमेंशन में ऐसे करके सिर्फ क्या दिखता है उसमें, सीधा गया बार की फॉर्म में बने हुए होते हैं थोड़े चौड़े से, ठीक है। इट कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रेक्टेंगुलर बार, रेक्टेंगल की फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना, हैविंग इक्वल स्पेसेस एंड विद फॉर ईच क्लास ऑफ डेटा, सबके बीच में बराबर बराबर डिस्टेंस होगा। अगर तुमने पहला बार डायग्राम ऐसा बनाया इतना चौड़ा, सब इतने ही चौड़े बनेंगे, और इनके बीच में अगर आपने 1-1 इंच का गैप ले लिया ना, अगर आप ग्राफ पे बनाओगे तो आपको पता चलेगा, तो सबके बीच में इक्वल गैप्स होंगे, ठीक है ना। पाई डायग्राम, पाई वो आपका होता है सर्कल वाली फॉर्म में, आपने देखा होगा सर्कल होता है ना, सर्कल की फॉर्म में होता है इस तरीके से। वैगन व्हील बोलते हैं, अगर कोई क्रिकेट देखता है ना उसको वैगन व्हील बोलते हैं, कि नंबर ऑफ सिक्सेस या नंबर ऑफ रन्स कहाँ मारे हैं उसने, तो दिखाएगा ग्रीन लाइन से दिखाएगा जी इधर ये सिक्सेस हो गए, ब्लू से दिखा दिया फोर्स हो गए, ये सिंगल्स हो गए, ये डबल्स हो गए, ये 3 रन हो गए, ये उसने डॉट बॉल करी, सब दिखाता ना अलग, तो हम अलग अलग बना देते हैं। तो पाई डायग्राम में भी हम क्या करते हैं, अलग अलग चीजों को एलिब्रेट करके दिखा सकते हैं। अब बार डायग्राम के फायदे क्या है? सिंपल बार डायग्राम, सबसे सिंपल जो बार डायग्राम होता है, दोज डायग्राम विच आर बेस्ड ऑन सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, जहां आपके पास सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा होता है, कि आपने क्या करा, एक बच्चा ले लिया कोई भी, ठीक है, स्कूल का ऐसा मान लेते हैं, उसके आपको मार्क्स लिखने, तो आपने यहाँ मार्क्स लिख लिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है ना। जब आपने 100 लिख लिया है ना, 100 तक ले लिया, मैक्सिमम मार्क्स आर 100, और यहाँ पे आपने सब्जेक्ट ले लिए इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सोशल साइंस, साइंस, संस्कृत या जो भी है, तो आप एक बच्चे के लिए डायग्राम बना रहे हो। इंग्लिश में कितने आए आपने बना दिए, हिंदी में, मैथ्स में, साइंस में, सोशल साइंस में, संस्कृत में, सबके बना दिए। तो बार डायग्राम क्या है, सिंगल सेट न्यूमेरिकल डेटा के लिए बेस्ट है, आराम से आप देख सकते हो, ठीक है ना। दीज आर 2 टाइप्स ऑफ सिंपल बार डायग्राम, एक होता है वर्टिकल और एक होता है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल मतलब खड़े हुए, जैसे हम लोग अगर जमीन पर खड़े हैं वी आर वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल जब हम बेड पर लेट जाते हैं तो हम हॉरिजॉन्टल हो गए, ठीक है ना। हिंदी में उसे खड़े दंड और पड़े दंड बोलते हैं, होता नहीं होता, हाँ, अगर तुम हिंदी मीडियम में पढ़ोगे तो पढ़ो। अब इसमें लिखा है प्रोडक्शन वॉल्यूम ऑफ शीट, वो वीट सॉरी, कि एक जगह है उन्होंने एक वीट का प्रोडक्शन के बारे में दिया हुआ है, उसको बार डायग्राम में दिखाया हुआ है। सन 2019 में उनके 90 बिके, 2020 में 107, 2021 में 109, 2022 में 107, 2023 में 112। अब ध्यान से देखो, इस डायग्राम को बनाने के लिए तुम्हें 0 से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, मतलब करना चाहो तो कर सकते हो, मना नहीं है, ठीक है ना। मुझे पता है मिनिमम वैल्यू मेरी 90 है और मैक्सिमम वैल्यू मेरी 120 है, तो मैं 30-30 का गैप भी ले सकता हूँ। पहला 0 ले लिया, दूसरा 30, तीसरा 60, फिर 90, फिर 120, क्योंकि मेरा मैक्सिमम नंबर ही 112 जा रहा है, ऐसा ही है ना, 112 मैक्सिमम, तो 120 से ऊपर तो नहीं जाएगा। और नीचे कितना है जी, 2019, 20, 21, 22, यहाँ मैंने लिख दिया 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, ऐसे करके बना लिया। ये डायग्राम दिख रहा है ना। अब उन्होंने कहा जी 2019 में 90 था, तो इसको ऐसा बना सकता हूँ 90, 2020 में 110 था, तो 90, 100, जब हम ग्राफ पे बनाएंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 2020 में 110, 2021 में 80, तो 90 से थोड़ा छोटा, 90 से छोटा 80, ठीक है ना। 2022 में 100, तो 2022 में 100, 110 से थोड़ा छोटा, और 2023 में 120, तो 120 हमारी मैक्सिमम वैल्यू, 120 तक चलेगी। बन गया बार डायग्राम। ये वर्टिकल है क्योंकि ये खड़े हुए हैं, ये वर्टिकल है, ठीक है ना। सेकंड होता है मल्टीपल बार डायग्राम। मल्टीपल बार डायग्राम क्या होता है, दीज डायग्राम रिप्रेजेंट मोर देन वन टाइप ऑफ डेटा, जहां एक से ज्यादा टाइप ऑफ डेटा हो। ऐसा मान लेते हैं एक स्टूडेंट, वो एक क्लास है जिसके अंदर स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स गर्ल्स और बॉयज दोनों हो सकते हैं, है ना। या एक शहर है जहाँ पर लड़कियां और लड़के दोनों हो सकते हैं, तो दोनों का कंबाइंड डेटा भी इसी तरीके से बन सकता है। बस ये हो सकता है, ये हो सकता है कि दोनों को कलर अलग अलग दे दो। बॉयज के लिए मान लो आपने ग्रीन करा है, हम ऐसा मानते हैं, इसे खूबसूरती भी कहते हैं, और इसे अलग से मतलब पढ़ने वाला भी आसानी से पढ़ सकता है। हमने बॉयज के लिए ग्रीन यूज करा है तो सब जगह ग्रीन यूज हो रहा है, और गर्ल्स के लिए ब्लू यूज करा तो सब जगह ब्लू यूज हो रहा है। अब किसे सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स का डेटा चाहिए तो ब्लू वाले बार डायग्राम को देखेगा, और जिसे बॉयज का चाहिए तो ग्रीन वाले बार डायग्राम को। अगर आपने उसे कलर नहीं दिया तो शायद उसे पढ़ना पड़े, ठीक है ना। या आप उसे डिनोट भी कर सकते हो, G फॉर गर्ल्स एंड B फॉर बॉयज, ठीक है ना। क्या दोनों हो सकते हैं, तो तुम ही बना दो, तुम्हारी क्लास में है भाई।
देखो उन्होंने भी ऐसे ही एलिब्रेट करा हुआ है, जैसे मैंने बताया था ना, उन्होंने दो अलग अलग, तू देख पहले ज्योग्राफी का पेपर है, इकोनॉमिक्स पढ़ रहा, दो अलग अलग डेटा को क्या कर रखा है, एक को ब्लू से दिखाया है, एक को ऑरेंज से दिखाया है, ठीक है ना, और टोटल को अलग से दिखाया है। ऐसा मान लेते हैं जैसा उन्होंने बनाया है। उन्होंने बोला जी ब्लू जो है 51% ये गर्ल्स हैं और ये जो है ये बॉयज हैं, और इनका टोटल यहाँ आ रहा है, टोटल यहाँ लिख दिया, ठीक है ना, तो टोटल जो है जी T बना दिया। तो इसको मैं बना दूं ग्रीन कलर से, इसको बना देता हूँ ब्लू कलर से, और इसको बना देता हूँ येलो कलर से, मतलब कलर कॉम्बिनेशन तुम्हारी मर्जी, तुम कुछ भी ले। तो उन्होंने तीनों डेटा को अलग अलग दिखाने के लिए क्या करा, खूबसूरती से दर्शाया, पहले गर्ल्स देन बॉयज फिर टोटल, फिर दोबारा में भी यही होगा गर्ल्स बॉयज देन टोटल, फिर थर्ड में भी यही होगा गर्ल्स बॉयज देन टोटल, या मेल फीमेल टोटल, जैसे भी तुम्हें लिखना हो, ठीक है ना। अब उन्होंने बोला सब डिवाइडेड बायग्राम। सब डिवाइडेड बार डायग्राम कैसा होता है, उसे कंपोनेंट बार डायग्राम भी कहते हैं। ये ज्यादातर तुम्हारा डिजिटल मार्केटिंग में यूज होता है, जब आप कंपनीज में काम करोगे तो आपको इस तरीके का डेटा बनाना पड़ेगा। These diagrams present total value and parts of a subset in a data। यानी एक जगह पर ऐसा मान लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ है एनरोल्ड बाय जेंडर एट स्कूल। स्कूल में जब एनरोलमेंट हुआ, एनरोलमेंट मतलब दाखिले शुरू हुए, तो उन्होंने लिखा चिल्ड्रन एज ऑफ 6 to 14 इन अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। बिहार के किसी डिस्ट्रिक्ट में ये डेटा निकालना था। उन्होंने बोला तो हम जेंडर के बाइस पे कर देते हैं कि मेल और फीमेल या बॉयज या गर्ल्स के हिसाब से कर देते हैं। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने नीचे डायग्राम बनाया हुआ है। एनरोल्ड परसेंटेज कितनी है 91.5, आउट ऑफ स्कूल परसेंटेज कितनी है 8.5, गर्ल्स कितनी है 56.8, बॉयज कितनी होंगी 41.4, ऑल कितने हैं 78 एंड 22। अब तुम लोगों को ये समझ में नहीं आया क्या हुआ है ना। तो नीचे देखो, तुम्हें डायग्राम नहीं दिख रहा, लेकिन जैसे डायग्राम दिख रहा होगा उसको पता चल रहा होगा। एनरोल्ड बाय जेंडर एट प्राइमरी स्कूल, तो उन्होंने जब बॉयज बनाए तो बॉयज थे 91.5, इसमें पहले वाले डेटा में लिखा हुआ है, और दूसरे में जो गर्ल्स थी वो थी 56.8। कितने में से, आउट ऑफ स्कूल परसेंटेज 8.5 में से। अब मैं अगर तुम्हें ध्यान से दिखाऊंगा तो तुम्हें दिखेगा बॉयज का डेटा ये रहा 91.5, और आउट ऑफ मैंने इसके ऊपर बनाया दूसरे कलर से, दिख रहा है ना, आउट ऑफ कितने में से 8.5। फिर गर्ल्स का डेटा बनाया सेकंड वाले उस पर बनाया ब्लू कलर से, कितना है जी 56.8, आउट ऑफ कितना है 41.4, टोटल कितना था 78 डिनोटेड बाय ब्लू एंड 22 इज फ्रॉम ऑरेंज। तो अलग अलग डेटा बन गया। अब हर पढ़ने वाले को अगर आउट ऑफ देखना है तो वो ऑरेंज वाली शीट देख लेगा, ठीक है ना, और एनरोल देखना है तो वो बॉयज में देखेगा ब्लू कितना है और ऑरेंज कितना है, गर्ल्स में देखना है तो ब्लू कितना है ऑरेंज कितना है। पाई डायग्राम, सर्कल में भी डिवाइडेड इनटू वेरियस सेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग द वेरियस कंपोनेंट। लेकिन इतना ध्यान रखना, कोई भी सर्कल 360 डिग्री से ऊपर नहीं होता, तो तुम्हारी परसेंटेज में जो परसेंट्स आएंगे वो 360 से कम ही होंगे। टोटल 360 होगा लेकिन 360 से बाहर नहीं जाएगा। देखो मान लेते हैं उन्होंने बोला है एंगल वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल आइटम डिवाइडेड बाय द सम ऑफ टोटल आइटम्स मल्टीप्लाइड बाय 360। इसको निकालने का तरीका है ये 6th या 8th क्लास का है शायद ये कंसेप्ट। 8th क्लास में तो है पाई डायग्राम, अगर तुमने पढ़ा हो तो उसमें डेटा बना हुआ है। फूड एक्सपेंडिचर है 60%, क्लॉथ खर्च करा गया है इस पर 15%, शेल्टर 10%, एजुकेशन 10%, हेल्थ 5%, ये उन्होंने यहाँ पर बना दिया। और आगे एंगुलर कंपोनेंट भी दे दिया, 6 मल्टीप्लाई बाय 3.6, 15 मल्टीप्लाई बाय 3.6, 10 मल्टीप्लाई बाय 3.6, 10 मल्टीप्लाई बाय, तो इन सबकी डिग्रीज है अभी 216 डिग्री 54 डिग्री। अब तुम देखोगे तो नीचे तुम्हें बना हुआ दिख रहा होगा, ठीक है ना। ये 8th क्लास का कंसेप्ट है, अगर नहीं पता तो 8th की मैथ की बुक में जाके चेक करना। ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा जानता है कोई? ग्राफ पर डेटा को प्रेजेंट करना लाइन या कर्व के द्वारा। पॉलिनोमियल्स वगैरह चैप्टर देखे, उन पे ग्राफ्स होते हैं। वो ग्राफ में बनाना मीनिंग है इट इज अ सॉर्ट ऑफ चार्ट विच शोज द स्टैटिकल डेटा इन द फॉर्म ऑफ लाइन और कर्व। वो डेटा जिसे तुम लाइन या कर्व की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो। जैसे एडवांटेजेस क्या है इस ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के? ग्राफ रिप्रेजेंट वही पहले वाले की तरह कॉम्प्लेक्स डेटा इनटू सिंपलर फॉर्म। ग्राफ्स में कॉम्प्लेक्स डेटा आसानी से सिंपलर फॉर्म में दिख जाता है।
वैल्यूज ऑफ मीडियन मोड कैन बी फाउंड थ्रू ग्राफ। जो वैल्यूज होती है मीडियन या मोड की वो ग्राफ में आराम से ढूंढ ली जाती है, देख ली जाती है। ग्राफ्स क्रिएट लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑन पीपल्स माइंड। या जो बंदा बना रहा है ग्राफ या जो देख रहा है उसको आराम से समझ में आ जाता है, ऐसा समझ लो। डिसएडवांटेजेस ये, ग्राफ डू नॉट शो प्रिसाइज वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिखाता ग्राफ। ओनली एक्सपर्ट्स कैन इंटरप्रेट ग्राफ्स। जिन्हें ग्राफ्स देखना आता है वही तो उसको अच्छे से समझ पाएंगे, जिन्हें नहीं आता उनके लिए तो मुश्किल है। ग्राफ्स में सजेस्ट रॉन्ग कंक्लूजन, और अगर ग्राफ्स में तुमने गलती कर दी तो हो सकता है, या तुमने समझने वाले ने गलती कर दी तो तुम गलत कंक्लूजन निकाल लोगे, ऐसा हो सकता है। रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ग्राफ्स, ये पढ़ लेना कि भैया रूल क्या क्या है। द हेडिंग ऑफ द ग्राफ शुड बी सिंपल, क्लियर एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। जो ग्राफ की हेडिंग है वो सिंपल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, जो पढ़ने वाले को समझ में आए। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है तो खुद से ही समझा दे वो किस बारे में हो। अब तुमने मैप्स के बारे में बनाते तो मैप्स ही लिखोगे वहां पे, ये नहीं लिखोगे डिस्टेंस ऑफ द अर्थ ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। वो कहेगा भाई क्या है, क्या भाई कुछ नहीं, वो मैप्स है यार, मैप्स लिख देता। इतना बड़ा हेडिंग डालिए, समझ में नहीं आ रही है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, अगर तुम्हें वो ग्राफ बना रहे हो, मान लो तुम्हें ग्राफ बनाना है किसी कंपनी के लिए प्रॉफिट एंड लॉस का, तो तुम यहाँ डायरेक्ट डाल दो प्रॉफिट और लॉस, तो समझ में आ जाएगा उसको। अब तुम उसको अगर अकाउंटेंसी के बच्चे के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट करके उसका नाम अजीब सा रख दोगे तो वो बंदा परेशान हो जाएगा, ठीक है ना। ग्राफ शुड ऑलवेज बी ड्रॉन विद द रेफरेंस टू सम स्केल। ग्राफ को कोई स्केल से, यहाँ पर ना स्केल भी लिखते हैं कि हमने एक यूनिट कितने के बराबर लिए, 100 के बराबर लिए, 10 के बराबर लिए, 50 के बराबर लिए, वो लिखना पड़ता है। फॉल्स बेसलाइन शुड बी ड्रॉन इफ द डिफरेंस बिटवीन द जीरो एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज हाई, ठीक है ना। जब तुम यहाँ से और यहाँ तक डिफरेंस लेते हो तो पता नहीं चाहिए तुमने जीरो कहाँ लिया, दोनों जगह जीरो बराबर है कि नहीं, और छोटी वैल्यू और बड़ी वैल्यू के बीच में हर जगह डिफरेंस बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे नीचे उन्होंने दे रखा है टाइप ऑफ ग्राफ में सबसे पहला ग्राफ है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम नहीं है ये, हिस्टोग्राम, ठीक है ना। इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं। इफ द डेटा आर गिवन इन द इंक्लूसिव फॉर्म, दीज आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू एक्सक्लूसिव फॉर्म। इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव मैंने कल भी बताया था, कोई बात अभी चेक कर। इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा इन अ कंटिन्यूअस सीरीज। तो बोला ना मैंने अभी कि इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव बना रहा है। इंक्लूसिव जिसे नहीं पता उसके लिए दोबारा बता दो, वैसे पिछली वीडियोस में था। इंक्लूसिव मतलब है आपका जो डेटा है वो ऐसे शुरू हो रहा है 1 से 4, तो यहाँ नेक्स्ट लाइन में ना 5 से 3 गैप लो 8 ऐसे आएगा। यानी जो आपका अपर लिमिट है ना पहली वाली 1 से 4, वो 4 दोबारा नहीं लिखा जाएगा, नेक्स्ट नंबर से शुरुआत होगी 5 से 8। लेकिन एक्सक्लूसिव डेटा होता है जैसे इसमें लिखा हुआ है 0 से 10, तो आप देखो जो दूसरी क्लास शुरू हो रही है वो 10 से शुरू होगी, 10 से 20, फिर थर्ड जो शुरू होगी वो 20 से 30, फिर नेक्स्ट इज 30 to 40 एंड लास्ट इज 40 to 50। ये एक्सक्लूसिव सीरीज है। उसमें कुछ वर्कर्स दिए हुए हैं, 0 से 10 में बच्चे 8 हैं, और 10 से 20 में आपके 30 हैं, 20 से 30 में आपके 15 हैं, 30 से 40 में आपके 25 हैं, एंड 40 से 50 में आपके 6 हैं, ठीक है। ये आपका डेटा आ गया। अब नीचे देखते हैं इसे प्रेजेंट कैसे करा हिस्टोग्राम में। देखो जी ये रहा हिस्टोग्राम बना रखा है। तो जब आप हिस्टोग्राम बनाओगे तो आप कैसे बनाओगे, आप पहले मैक्सिमम वैल्यू देखो कितनी है, 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50, यही है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या लूं मैं भाई, 40 से 50 जाएगी नीचे मैक्सिमम वैल्यू, और लोएस्ट 0 से 10 रहेगी। अब इधर देखो लोएस्ट वैल्यू क्या है 6, और मैक्सिमम कितनी जा रही है जी 30, तो 35 ले लेते हैं या 40 ले लेते हैं, जो आपका मन करे। हिस्टोग्राम बना रहा हूँ, ध्यान से देखो। हिस्टोग्राम बनाने के लिए आपने क्या करा, यहाँ वर्कर्स डाल दिए, वर्कर्स। एक मिनट। तो अब आप देखो, आपने सबसे पहले क्या करा, यहाँ पर डेटा बनाया। सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या थी 6, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना। और हाईएस्ट थी 30, तो मैं 0 से शुरू कर रहा हूँ, 0 5 5 का गैप ले लो, 5 10 15 20 25 30 35, क्योंकि मैक्सिमम 30 तो 35 बहुत है। ये बन गया सर आपका यहाँ तक। और यहाँ से यहाँ ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसमें क्या है 0 से 10, नंबर ऑफ वर्कर थे ना 8, 0 से 10 में कितने वर्कर थे 8, तो मैंने लिखा 0 से 10 तक जो मेरा हिस्टोग्राम बनेगा वो 8 का बनेगा। मानते हो बात, ऐसा बनेगा। अब 10 से 20, तो 10 से 20 जो बनेगा ना उसमें इसमें हिस्टोग्राम में गैप नहीं होता, इसी लाइन से शुरू होता है, पता है ना। हिस्टोग्राम में गैप नहीं होता, वो 30 था। 10 से 20 में आप गए, ये लो जी 30 बन गया जी।
अब 20 के बाद क्या आएगा, 20 से 30, 20 से 30 में कितना था 15, तो यहीं से शुरू करते हैं 15, इतना बन गया, ऐसे ही बन गया। नेक्स्ट देखते हैं 30 टू 40, ठीक है ना, 30 से 40 में कितना है 25, तो ये आप गए और ये 25 पे आपने बना दिया। एंड द लास्ट वन इज 40 टू 40, वो 50, 40 टू 50, 40 टू 50 में कितना है जी 6, तो 5 ये रहा और ये 6। तो हिस्टोग्राम क्या होता है, ग्राफ के जो बार्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, जुड़े हुए है ना, चिपके हुए मान सकते हो। ये डेली वेजेस वाला एक ग्राफ था, वो हमने बना दिया, ठीक है, सब वीडियो के अंदर आप आराम से देख सकते हो। हिस्टोग्राम ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल, अब अनइक्वल अगर क्लास इंटरवल है तो क्या करेंगे, वो कह रहा है हिस्टोग्राम जब अनइक्वल क्लास इंटरवल, अनइक्वल जानते हो ना, जब पहली क्लास इंटरवल है 40 से 50, यहाँ 5 का गैप आ गया, लेकिन जो दूसरी हो 51 से 56 है, यहाँ भी 5 का गैप आ गया, और तीसरी जो है 57 से 62, फिर 63 से 68, 69 टू 74, भाई इक्वली तो है सबके पीछे 5-5, इक्वल की बोला है इन्होंने, अच्छा एडजस्टेड करके दिया है इन्होंने, बोला है बिफोर प्रेजेंटिंग द डेटा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अनइक्वल इंटरवल आर एडजस्टेड, इन्होंने इसे एडजस्ट कर दिया है, ये अनइक्वल होगा लेकिन पहले तुम्हें एडजस्ट करना है, सबकी क्लास इंटरवल इक्वल करनी है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ वर्कर वो पहले में कह रहा है 2, दूसरे में कह रहा है 10, थर्ड वन इज तुम्हारा 20 एंड फोर्थ वन इज 15 एंड लास्ट वन इज 8, तो बना लोगे पहले वाली की तरह ही है, यहाँ पर 0, 10, वो 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 तक हो जाएगा, या 25 तक ले लो क्योंकि मैक्सिमम 20 है, ठीक है ना। और यहाँ पर 45 टू 50 पहला वाला, 51 टू 56 दूसरा, 57 टू 62 तीसरा, 63 टू 68 चौथा, एंड 69 टू, ठीक है ना, इस तरीके से काम करता है। तो क्या करें बेटे, समझ में आता है, ठीक नहीं तो वीडियो चल रही है। पॉलीगॉन, अब पॉलीगॉन क्या होता है, पॉलीगॉन इज अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा विच इज कंस्ट्रक्टेड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टॉप ऑफ ऑल रेक्टेंगुलर इन हिस्टोग्राम। अब तुमने देखा होगा पॉलीगॉन फॉर्म में बनता, वो होते ऐसे करके बने हुए होते हैं, अभी नीचे दिखाता हूँ तुम्हें, इनके सबके टॉप पे ना यहाँ बिंदी बिंदी लगी हुई होती, देखा होगा तुमने, है ना, ये इस तरीके से बनता हुआ जाता है लाइंस की फॉर्म में, ऐसा बनता हुआ जाता है ना, क्रिकेट में दिखाते हैं ज्यादातर, क्रिकेट में देखना। तो वो बोल रहा है, अब नीचे एक एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फ्रॉम द गिवन फॉलोइंग डेटा, नीचे जो है मार्क्स है 0 से 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50 एंड 50 टू 60। कोई नहीं जी, बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 10, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50, यही है, ठीक है जी। ये कितना है सर, फर्स्ट है आपका 5, सेकंड वन इज 12, थर्ड वन इज 15, 22, 44 और 4 और बच रहा है, अच्छा 50 to 60, 50 to 60, ठीक है। अब मार्क्स है, इसको आपने मार्क्स मान लिया पहले वाले को, दूसरे वाले को आपने मिड पॉइंट निकालना। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, मिड पॉइंट होता है इसको और इसको प्लस करो डिवाइडेड बाय 2, 0 प्लस 10 इज 10, डिवाइडेड बाय 2 इज 5, ठीक है ना, एक सेकंड देना। अब मिड पॉइंट निकालना है, 0 से 10 यानी प्लस करोगे तो 10 आएगा, डिवाइडेड बाय 2 इज 5, 10 से 20 डिवाइड करोगे 30 आएगा, डिवाइडेड बाय 2 इज 15। तो सब में क्या हो रहा है, 10-10 का गैप बढ़ रहा है, बार बार डिवाइड करके नहीं चेक करेंगे हम, सिर्फ अपने आप ही क्या कर रहे हैं, 10-10 का गैप बढ़ा दिया, पहले 5, दूसरे 15 यानी 10 बढ़ गए, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, है ना, 5, 15, 25, 35, 45, 55। फ्रीक्वेंसी वही रहेगी आपकी जो थी, 5, 12, 15, 22, 44, 4, ठीक है ना, ये तो चेंज नहीं होती है, मिड पॉइंट अलग चीज होती है, फ्रीक्वेंसी अलग चीज है। अब पॉलीगॉन जो बनाया, देखो नीचे उन्होंने कैसे बनाया, इसमें देखो फ्रीक्वेंसी कितनी है, मैक्सिमम कितनी है 44, तो 45 ले ले, मिनिमम कितनी है 4, मिनिमम 4, ठीक है ना, और गैप कितने का ले बताओ,
ये 5 5 5 का ले लो, बना ले 5 5 का ले लो। मिड पॉइंट समझ में आ गया ना कैसे निकालते हैं, दोनों को डिवाइड करना। 0 5 10 15 20 25 ऐसा मान लेते हैं, और यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है ना। 5 पर 5 है, 5 पर 5 है, ठीक है ना पहली वाली। 15 पर 12 है। अब तुम ये मत कहना कि 15 12 5 कहाँ से आया है। 5 इज योर मिड पॉइंट, निकाला था अभी। 15 इज योर मिड पॉइंट, 25 इज योर मिड पॉइंट, 35 इज योर मिड पॉइंट, 45 इज योर मिड पॉइंट, 55 इज योर मिड पॉइंट। अब समझ में आई नहीं कहाँ से आया है, दो कहाँ से आ रहा है। 15 पर जो दूसरी फ्रीक्वेंसी है उसमें 12 है, तीसरी 25 है, तीसरी में 15 है, और 35 पर 22 है, ठीक है। 45 पर तुम्हारा 14 यानी इधर आएगा। टाइम बताना। 4 बजे पूरे? हाँ। 55 पर 4 है, तो पॉलीगॉन में क्या करते हैं, अब इसे जोड़ेंगे, सारे डॉट्स को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। 5 से ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अच्छा, इसका एक बेनिफिट क्या होता है, तुम्हें पता चल जाता है कि एक टाइम पर धीरे धीरे बढ़ रहा था और उसके बाद कम, ठीक है ना। इस वीडियो में इतना, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बात। थैंक यू।